अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान एक बार आपका फिर से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं ज़मीर, हम पढ़ रहे हैं कलमा। कलमे की हमने 3 अक़साम देखी थी। कलमे की 3 अक़साम कौन कौन सी होती हैं? एक होती है इस्म, दूसरी फ़ेल, तीसरी हर्फ और ज़मीर। और हमने देखा था अज़्ज़ाए कलाम। अज़्ज़ाए कलाम में वो चीज़ें जो जुमले में आने वाली चीज़ें और उनके कामों के नामों की खुसूसियात बयान करती हैं, उन्हें हम कहते हैं अज़्ज़ाए कलाम। और आज का हमारा टॉपिक है ज़मीर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ज़मीर है। आज का हमारा टॉपिक है ज़मीर। इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम। ज़मीर, ज़मीर को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। ज़मीर के मायने क्या होते हैं? ज़मीर के मायने होते हैं, ज़मीर के मायने होते हैं इस्म की जगह, इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़, इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ ज़मीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज़मीर कहलाते हैं। जैसे असलम बाजार गया, असलम बाजार गया, वो वहां से फल लाया, वो वहां से फल लाया। ठीक है, जब तक देखें आप 1 मिनट। तो इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ ज़मीर कहलाते हैं। जैसे असलम बाजार गया, वो वहां से फल लाया और किताब लाया। फल लाया, वो बाजार से किताब लाया। ठीक है, किताब, वो बाजार से किताब लाया। असलम, तो असलम इस्म है। असलम क्या है? इस्म है। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज जैसे वो है, यहाँ भी वो है, तो इन्हें कहते हैं ज़मीर। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं। जैसे असलम बाजार गया, वो वहाँ से फल लाया, वो वहाँ से किताब लाया। तो ये वो जो है, जो इस्म की जगह इस्तेमाल हुए हैं, ये वो क्या काम कर रहे हैं? ज़मीर का काम कर रहे हैं। तो ज़मीर होते हैं जैसे हम, तुम, वो, उन, उस वगैरह वगैरह। हम, तुम, वो, उन, उस वगैरह वगैरह, ये ज़मीर कहलाते हैं। अब हम देखेंगे ज़मीर की किस्में, ज़मीर की अक़साम। ज़मीर की अक़साम, किस्में।
ज़मीर की अक़साम। कि ज़मीर की कितने किस्में होती हैं, तो ज़मीर की किस्में होती हैं ज़मीर की किस्में होती हैं 5। कितनी होती हैं? 5। ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन सी? पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी, एक एक की हम आसानी से डेफिनेशन समझेंगे। ज़मीर शख्सी। दूसरा है ज़मीर मौसूला। शख्सी मौसूला। तीसरी है इस्तिफ़ामिया। इस्तिफ़ामिया, तनकीरा और इशारा। ज़मीर शख्सी, मौसूला, इस्तिफ़ामिया, तनकीरा और इशारा। इस्तिफ़ामिया और तनकीरा और इशारा। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर तनकीरा और ज़मीर इशारा। ज़मीर की कितने किस्में होती हैं? 5 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर तनकीरा और ज़मीर इशारा। एक एक को हम समझते हैं। पहली है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी क्या होती है? वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए उसे ज़मीर शख्सी कहा जाता है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, हिंदी में इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए उसे उसको ज़मीर शख्सी कहते हैं। वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे कि हम हमारे लिए इस्तेमाल क्या करते हैं? मैं अपने लिए कोई इस्तेमाल करूंगा तो मैं, हम, तुम, आप, वो, उन, उस, वगैरह वगैरह। हाँ, मैं, हम, तुम, आप, वो, उन, उस वगैरह वगैरह वो ज़मीर हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए या एक इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। ज़मीर शख्सी वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए यानी इंसान के लिए इस्तेमाल की जाए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। ज़मीर शख्सी की 3 अक़साम होती हैं। ज़मीर शख्सी की कितनी अक़साम होती हैं? 3 अक़साम होती हैं। ज़मीर शख्सी की कुल 3 अक़साम होती हैं। पहली है मुतकल्लिम, दूसरी है हाजिर, और तीसरी है गायब।
मुतकल्लिम हाजिर और गायब। मुतकल्लिम हाजिर और गायब। मुतकल्लिम यानी बात करने वाला अपने लिए जो इस्तेमाल करता है उसे मुतकल्लिम कहा जाता है। मुतकल्लिम हाजिर और गायब। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, मुतकल्लिम यानी होता है बात करने वाला। मुतकल्लिम यानी कौन होता है? बात करने वाला। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक बात करता है, दूसरा सुनता है, तो जो बात करता है उसे कहते हैं मुतकल्लिम, यानी बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? मुतकल्लिम हूं। मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप कौन है? हाजिर हैं। और हम जिसके बारे में, किसी अननोन पर्सन के बारे में, अनजान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो वहां गया था, वो वहाँ ये करा था, उसने, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये खाया था, उन्होंने ये पिया था, वो वहाँ सोए थे, वो वहाँ रह रहे थे, उनका घर वहाँ पर है, वगैरह वगैरह। तो बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। और ये हैं मैं और हम। मैं और हम। बात करने वाला अपने लिए क्या इस्तेमाल करता है? या तो मेरा नाम शाहबाज खान है, मैं गंगापुर सिटी में रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ठीक है, आ रहा समझ में? तो बात करने वाला अपने लिए जो इस्तेमाल करता है वो तो एक तो है मैं, और या अगर ग्रुप में है तो हम सब, हमारी पूरी फैमिली जयपुर घूमने जाएगी, हम सब इंशाल्लाह हज पर जाएंगे, हम सब मिलकर खाना बनाएंगे, वगैरह वगैरह। तो बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे मैं और हम कहते हैं। और इनसे बनने वाली दूसरी ज़मीर, जैसे मैं से मेरा, मुझे, मुझको, हमारा, हमको, हम सब, वगैरह वगैरह। तो मैं और हमसे बनने वाले मैं है, मुझे है, मेरा है, मुझको है, ऐसे ही हम है, हमारा है, हमको है, हम सब है। तो ये बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। वो आपसे सवाल कैसा आगा? मंदरजा जेल में से ज़मीर शख्सी है, या मंदरजा जेल में से ज़मीरों के नाम देगा, जो है, जिसने है, क्या है, कौन है, किसका है, वगैरह वगैरह, कोई कुछ वगैरह, आपको ऐसे ज़मीर देगा। और वो आपसे पूछेगा मंदरजा जेल में से ज़मीर शख्सी कौन सा है, तो ज़मीर शख्सी मैं और हम हैं। या इनके भी प्रकार पूछेगा, इनकी भी अक़साम पूछेगा, तो मुतकल्लिम अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहा जाता है। और ये है मैं और हम। आ रहा समझ में? ज़मीर हाजिर वो ज़मीर जो बात करने वाला सुनने वाले के लिए इस्तेमाल करता है। बात करने वाला सुनने वाले के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपसे, तो आपके लिए मैं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ? तू, तुम और आप। तू, तुम और आप, यही तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? या तो तुम या तू, या अगर वो हमसे छोटा है तो हम उससे क्या कहते हैं? तू। वो हमारे बराबर का है तो तुम, और हमसे बड़ा है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आप। आप बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, यानी किसी की इज्जत बख्शने के लिए, आदर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है आप। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप है, वो कौन सा है? आप है। तो इस तरीके से ज़मीर हाजिर वो ज़मीर जो किसी बात करने वाले के लिए इस्तेमाल की जाए उसे ज़मीर हाजिर कहा जाता है। अब ये इससे, जैसे तू है, तुम है, आप है, तुमको है, तुम्हारा है, तुम सब है,
वगैरह वगैरह, आप सब वगैरह, इससे बनने वाले जितने भी। और ज़मीर गायब वो ज़मीर जो वहाँ पर मौजूद शख्स वहाँ पर गायब, यानी जो इंसान वहाँ से गायब है, जिसके बारे में गायब शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए वो ज़मीर जो वहाँ मौजूद नहीं शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, मौजूद नहीं शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे ज़मीर गायब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़मीर गायब। ज़मीर गायब में वो उन, उस वगैरह वगैरह, वो उन, उस वगैरह वगैरह। अब यहाँ से देखें, ज़मीर मुतकल्लिम यानी बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहा जाता है। ज़मीर हाजिर बात करने वाला सुनने वाले के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, जैसे मैं, हम, तुम, वो, आप, तू, तुम वगैरह। और ज़मीर गायब वो ज़मीर जो किसी गैर शख्स के लिए जो वहाँ मौजूद नहीं है उसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसे ज़मीर गायब कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर में आपका इस्तेमाल किसी को इज्जत देने के लिए कहा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं। आपका जन्म या पैदाइश आपकी पैदाइश 2 अक्टूबर को हुई, 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में हुई। ठीक है। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, यानी किसी को जब अननोन पर्सन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं आपका, तो ये अननोन पर्सन में ज़मीर गायब के अंदर आपका इस्तेमाल भी होता है। ज़मीर गायब में आपका इस्तेमाल भी होता है। कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है? ज़मीर गायब में किस जगह होता है? तो ज़मीर गायब में उस जगह होता है जब किसी व्यक्ति को हम आदर्श बनाते हैं और आदर्श रूप में बनाकर उसके बारे में हम चर्चा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे और आपका जन्म, आपकी पैदाइश 2 अक्टूबर को हुई थी, तो वो महात्मा गांधी उपलब्ध है क्या हमारे पास? है क्या महात्मा गांधी मौजूद है क्या इस दुनिया में? नहीं है ना। तो इसी थर्ड पर्सन के लिए जो मौजूद नहीं है उसके लिए भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां से आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज़मीर आपका इस्तेमाल ज़मीर मुतकल्लिम हाजिर में भी किया जाता है। सामने वाला जब हमारे सामने मौजूद होगा कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे हैं, जिससे हम मिलते हैं, हाजिर में भी किया जाता है और ज़मीर गायब में भी किया जाता है। ज़मीर गायब में जब किया जाता है जब वो व्यक्ति, वो इंसान, वो शख्स हमारे सामने मौजूद नहीं है, और जब वो हमारे सामने मौजूद है तो वो ज़मीर हाजिर होगा, और जब वो मौजूद नहीं है तो ज़मीर गायब होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद चलते हैं हम ज़मीर की दूसरी किस्म पे, और ज़मीर की दूसरी किस्म है ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला ज़मीर
मौसूला। अब ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं? ज़मीर मौसूला वो ज़मीर, मौसूला का मतलब होता है जोड़ने वाला, मौसूला का मतलब होता है जोड़ने वाला, वो ज़मीर जो दो जुमलों, वो ज़मीर जो दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो ज़मीर ज़मीर मौसूला कहलाता है। या फिर वो ज़मीर जिसके साथ, वो ज़मीर जिसके साथ एक जुमला, एक वाक्य, एक जुमला जुड़ा होता है, एक जुमला और जुड़ा होता है, उसे ज़मीर मौसूला कहा जाता है। जैसे कि ज़मीर मौसूला क्या है? ज़मीर मौसूला क्या है? जो जिसे, जिसने, जो, जिसे और जिसने, ये ज़मीर मौसूला है। कौन कौन सा ज़मीर मौसूला? जो, जिसे और जिसने। जैसे अब इसके ऊपर कैसे आएगा क्वेश्चन? कल जो किताब खो गई थी वो आज मिल गई है। एक तो ये जो शुरू में भी आ सकता है, जो कल स्कूल नहीं आए थे वो खड़े हो जाएं। तो जो का इस्तेमाल जोड़ने के लिए किया जाता है। देखो जो किताब इसके साथ जुड़ा हुआ एक लफ्ज है, वो आज मिल गई है। क्या मिल गई है? तो वो किताब क्या मिल गई है? वो किताब मिल गई है जो कल खो गई थी। वो खड़े हो जाएं, कौन खड़े हो जाएं? जो कल स्कूल नहीं आए थे। ठीक है, तो इसके साथ एक जुमला जुड़ा होता है और ज़मीर मौसूला यानी जोड़ने वाला। और ज़मीर मौसूला के साथ हमेशा ज़मीर मौसूला कौन कौन से होता है? जो, जिसे और जिसने। जो, जिसे और जिसने हमेशा ज़मीर मौसूला कहलाते हैं। और एक ही अगर पूछा जाए ज़मीर मौसूला मंदरजा ज़ेल में से ज़मीर मौसूला है तो जो, वो आपसे पूछेगा ज़मीर मौसूला है तो वो आपको देगा मैं, हम, तुम और जो। तो आप क्या करेंगे? जो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, शुरू में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तीसरा हम देखेंगे ज़मीर इस्तिफ़ामिया। ज़मीर इस्तिफ़ामिया। अब ज़मीर इस्तिफ़ामिया का मतलब होता है सवाल। इस्तिफ़ामिया का मतलब क्या होता है? सवाल। वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने,
कौन, क्या, किसे, किसने, कहाँ। ठीक है, तो ज़मीरे इस्तिफामिया का मतलब होता है सवालिया। सवाल पूछने के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर इस्तिफामिया कहा जाता है। ज़मीर इस्तिफामिया में कौन है, क्या है, किसे है, किसने है, कहाँ है। जैसे हम बोले कौन शख्स आया है, कौन शख्स आया है। क्या गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, ज़मीर को समझना बहुत ही आसान है। बस आपको तो ये याद रखना है कि कौन सा ज़मीर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। कौन शख्स आया है, तो ये देखो कौन सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ। क्या गिर गया, सवाल पूछने। कहाँ, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। तो ये बहुत ही आसान है इनको समझना। तुम कहाँ गए थे, तो ज़मीर इस्तिफामिया मतलब सवालिया। कौन, क्या, किसे, किसना, किसका, WH वर्ड जो होते हैं सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो सभी इसमें आते हैं ज़मीर इस्तिफामिया में। चौथा है ज़मीर तनकीरा। ज़मीर तनकीरा, तनकीरा के मायने होते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ मालूम नहीं होती है तो उसे कहते हैं तनकीरा। यानी कोई चीज़ मालूम नहीं, कोई चीज़ मालूम नहीं, मालूम नहीं या फिर फिक्स नहीं। कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है ना, फिक्स नहीं होती है, तब हम जो इस्तेमाल ज़मीर करते हैं तो वो है कोई और कुछ। कौन कौन से हैं, कोई और कुछ, कोई और कुछ। तो कोई और कुछ दो ज़मीर इस्तेमाल किया जाते हैं। कोई हमेशा किसके लिए आता है, शख्स के लिए। किसी भी शख्स के लिए कोई ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है, कोई वाला। और कुछ हमेशा किसी निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ के लिए। यानी ये तो सजीव के लिए, जिंदा के लिए, और ये निर्जीव के लिए, मुर्दा के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हमेशा चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई हमेशा शख्स के लिए या सजीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दरवाजे पर, दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, आया है। कोई शख्स गिर पड़ा, गिर पड़ा। ठीक है, कोई शख्स गिर पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ तो सड़क पर पड़ा है, कुछ तो सड़क पर पड़ा है। अरशद आया है, अरशद आया है, अरशद आया है। कुछ तो लाया है, कुछ तो लाया है। अरशद आया है, कुछ तो लाया है। तो कोई और कुछ, तो कोई और कुछ हमेशा वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका हमें मालूम नहीं होता, जिनके बारे में कोई तहकीकात हमने की नहीं होती, बस अंदाज़ा लगाते हैं। तो वहाँ पर कोई और कुछ चीज़ का, कोई और कुछ का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ज़मीर तनकीरा कहा जाता है। पांचवा है ज़मीर इशारा।
ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा, ज़मीर इशारा वो ज़मीर जो इशारा करने के लिए काम आए, इशारा करने के लिए काम आए, उसे ज़मीर इशारा कहा जाता है। जैसे कि ज़मीर इशारा कौन कौन है? ज़मीर इशारा है ये और वो, ये और वो ज़मीर इशारा है। ज़मीर इशारा कौन कौन से हैं? ये और वो। ये हमेशा पास के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो होता है वो हमेशा पास के लिए इस्तेमाल होता है। कोई चीज़ पास पड़ी होती है ना, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरी किताब है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बहन है, इस तरीके से। तो ये हमेशा पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो हमेशा दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो हमेशा, वो उसका घर है, वो उसका खेत है, वो उसका मकान है, ठीक है। तो इस तरीके से वो दूर के लिए, वो मेरा मकान है, दूर है, बहुत दूर है, तो उसको दिखाने के लिए। तो ये पास के लिए, जैसे कि ये मेरा घर है, ये मेरी किताब है, ठीक है। वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, वो आ गया, वो आ गया, ठीक है। तो वो तुम्हारा घर है, वो आ गया वगैरह में वो और ये जिसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़मीर इशारा कहलाते हैं। अब तक हमने जो देखा वो एक बार हम पीछे कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है, इनको समझना। ज़मीर किसे कहते हैं? इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। ज़मीर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक ही शब्द को असलम बाज़ार गया, असलम दुकान से ये लाया, असलम ने बाज़ार में ये ख़रीदा, असलम ने वहाँ पर चोर देखा, एक ही लफ्ज़ को बार बार हम इस्तेमाल करेंगे, एक ही इस्म को, तो इससे लफ्ज़ में खुशनुदगी पैदा नहीं होगी, बल्कि खुशनुदगी पैदा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम वहाँ पर ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे असलम बाज़ार गया, वो वहाँ से किताब लाया, उसने वहाँ पर एक कुत्ता देखा, उसने वहाँ पर 2 हिरन देखे, कुछ भी वगैरह बाज़ार में उसने किया। तो वो ज़मीर वो होती हैं जो इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहा जाता है। जैसे हम, तुम, वो, उन, उस वगैरह। इसके बाद हमने देखा था ज़मीर की अक़साम। ज़मीर की 5 अक़साम होती हैं: ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर तनकीरा, ज़मीर इशारा। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। ज़मीर शख्सी यानी ज़मीर शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम। ज़मीर मौसूला जोड़ने वाला सर्वनाम, मौसूला यानी संबंधवाचक, मौसूला यानी संबंधवाचक सर्वनाम। इस्तिफ़ामिया यानी सवालिया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तनकीरा यानी इशारा, तनकीरा यानी कोई कुछ जब निश्चयवाचक सर्वनाम, और इशारा का मतलब होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम, और यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। ज़मीर शख्सी, मौसूला, इस्तिफ़ामिया, तनकीरा, इशारा। ज़मीर शख्सी
मौसूला, इस्तिफामिया, तनकीर इशारा। ज़मीर शख्सी पहला हम देखा था, ज़मीर शख्सी यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वो, उन, उस वगैरह। ज़मीर शख्सी की 3 हालतें होती हैं, 3 किस्में होती हैं, 3 अक़साम होती हैं। कौन कौन सी? मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर शख्स मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। कौन कौन सी? मुतकल्लिम का मतलब होता है बात करने वाला। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, जैसे कि मैं और हम। मैं और हम, मैं अपने लिए जो इस्तेमाल करूँगा, मैं बात करने वाला हूँ, मैं अपने लिए जो इस्तेमाल करूँगा वो मैं है, या ग्रुप में है तो हम हैं, और इनसे बनने वाले मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमारा, हमको, हम सब वगैरह। हाजिर यानी जो वहाँ पर उपस्थित है ना, उपस्थित है, ज़मीर हाजिर। तो ज़मीर हाजिर वो ज़मीर जो कि हाजिर के लिए इस्तेमाल किया जाए। बात करने वाला, सुनने वाले के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहा जाता है। तो इसके लिए जैसे तू है, तुम है और आप है, तू, तुम और आप है। और ज़मीर गायब वो ज़मीर जो वहाँ मौजूद शख्स के लिए, जो शख्स वहाँ मौजूद नहीं है उसके लिए इस्तेमाल की जाए, तो वो, उन, उस वगैरह। अब ज़मीर गायब का एक जगह और इस्तेमाल होता है। ज़मीर गायब का जैसे वो शख्स जो वहाँ मौजूद नहीं है और उससे हम आदर्श बना रहे हैं, या उसका हम बड़ा है हमसे और उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और आपकी पैदाइश इस 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के लिए जिस किसी व्यक्ति का हम वर्णन कर रहे हैं, वर्णन करने में उस व्यक्ति के आप का इस्तेमाल होता है। तो आप वह ज़मीर है जो ज़मीर हाजिर में भी इस्तेमाल होता है, ज़मीर गायब में भी होता है। ज़मीर हाजिर में तो जब होगा जब वो आदमी, वो शख्स वहाँ मौजूद है, और ज़मीर गायब में जब होगा जब वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं है। तीसरा है ज़मीर मौसूला। मौसूला यानी संबंधवाचक। संबंध वो ज़मीर जो कि अपने साथ दो जुमलों को आपस में जोड़ने या मिलाने का काम करता है, या फिर वो ज़मीर जिसके साथ एक जुमला जुड़ा होता है उसे ज़मीर मौसूला कहा जाता है। ज़मीर मौसूला एक ही होता है वैसे तो जो, और जो से बनने वाले जो भी हैं, जो, जिसे, जिसने, जिसका, जिसकी, जिसको वगैरह। तो कल जो किताब खो गई थी वो आज मिल गई है। तो जो के साथ एक जुमला जुड़ा हुआ है पहले से ही, वो आज मिल गई है। क्या मिल गई है? वो किताब जो कल खो गई थी। जो कल स्कूल नहीं आए थे वो खड़े हो जाएं। वो खड़े हो जाएं, कौन खड़े हो जाएं? जो कल स्कूल नहीं आए थे। तो इसके साथ हमेशा एक जुमला जुड़ा होता है, इसे ज़मीर मौसूला या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है ज़मीर इस्तिफामिया यानी सवालिया। सवालिया प्रश्नवाचक सर्वनाम वो ज़मीर जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर इस्तिफामिया कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, किसका, कब, कहाँ। ठीक है, तो कौन शख्स आया है, तो कौन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, कौन। तो कौन जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसका काम कर रहा है? ज़मीर का काम कर रहा है। ज़मीर इस्तिफामिया का क्या गिर पड़ा, तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ किसका इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ सवाल का काम कर रहा है वगैरह। ठीक है। चौथा है ज़मीर तनकीरा। ज़मीर तनकीरा यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें कोई चीज़ निश्चित मात्रा में पता नहीं होती है, उसका हम निश्चय नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ हमें मालूम नहीं है, कोई चीज़ फिक्स नहीं है, तो ज़मीर इस्तिफामिया कहलाता है, ज़मीर तनकीरा कहलाता है। ज़मीर तनकीरा 2 हैं, एक कोई है और एक कुछ है। कोई और कुछ, कोई और कुछ है। तो कोई जो होता है वो हमेशा सजीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ हमेशा निर्जीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई हमेशा शख्स के लिए या किसी जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि किसी भी चीज़ के लिए या निर्जीव के लिए हमेशा कुछ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे पर कोई आया, या तो कोई जानवर आया है या कोई इंसान आया है। कोई शख्स गिर पड़ा, कोई शख्स गिर पड़ा, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, कोई शख्स गिर पड़ा। तो कोई हमेशा सजीव के लिए आता है। ठीक है। कुछ तो सड़क पर पड़ा है, सड़क पर कुछ तो पड़ा है, पर्स पड़ा है या किसी का पेंडल पड़ा है या कोई गाड़ी पड़ी है, कुछ तो पड़ा है सड़क पर, शीशा पड़ा है, कुछ तो पड़ा है। अरशद आया है, कुछ तो लाया। अरशद कुछ अपने साथ में लाया है, खाने की चीज़ लाया है या कोई किताब लाया है या कोई कॉपी लाया है वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके बाद ज़मीर
इशारा, इशारा यानी ज़मीरे इशारा, ज़मीरे इशारा वो ज़मीर जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ज़मीरे इशारा कहलाती है। ये कौन कौन सी होती है? ये और वो होती है। ये हमेशा पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो हमेशा दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरी किताब है, वो तुम्हारा घर है, वो आ गया, वगैरह वगैरह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये ज़मीर वाला टॉपिक समझ में आया होगा और इसी के साथ अपनी हमारे साथ बने रहें। एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने बने रहें। मैं शाहबाज खान आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें इतना नवाजा और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और सेकंड ग्रेड में अपना सिलेक्शन ले सकें। जब तक के साथ मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिफत को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।